जिंदगी भर में बहुत सारे दोस्त बनाना कोई खास बात नहीं। खास बात पता है क्या है? कि जिंदगी में एक ही दोस्त हो और उससे पूरी जिंदगी दोस्ती अच्छे से निभाई जाए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। आज की कहानी दोस्ती के बारे में ही है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, एक महिला थी जो रोज भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करती थी। अम्मा रोज भिक्षा मांगने के लिए जाती थी, वापिस आती थी, जो भी उन्हें मिलता था पहले वो प्रभु को भोग लगाती थी, फिर वो खुद खाती थी। बड़े सालों से उनकी जिंदगी ऐसे ही इसी सहारे चलती जा रही थी। उन्होंने कभी अपनी ये रूटीन नहीं तोड़ी थी कि वो भगवान को भोग लगाए बिना खुद खा लें। लेकिन पिछले 5 दिनों में उन्हें भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला। वो भूखी थी, घर आती थी, पानी पीती थी अपनी झोपड़ी में और सो जाती थी। ऊपर वाले को याद करती थी और कहती थी कि आप देख लेना कि आप क्या करना चाहते हो, मैं आपके सहारे ही जी रही हूँ। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए। छठे दिन उन्हें भिक्षा में किसी ने कुछ मुट्ठी चने दे दिए और वो चने लेकर शाम को अपनी झोपड़ी में वापस आई। पहले खाने लगी तो सोचा नहीं, सुबह पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया कि पोटली में चनों को बांधा और जो भगवान की मूर्ति थी उनके पास छोटी सी, उसके आगे उसको रख दिया चनों को पोटली में बांधकर, और खुद पानी पीकर सोने के लिए चली गई। रात को जब वो सो गई तो उनकी झोंपड़ी में चोर घुस आए। चोरों ने समझा कि इस पोटली में जो बांध कर मंदिर में रखी हुई थी, इसमें जरूर सोने के सिक्के हैं, अम्मा कहीं से लेकर आ गई है। तो वो पोटली चुरा के वहां से भाग गए। चोरी करने के बाद भागते भागते गलती से वो चोर संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। संदीपन ऋषि वही थे जिनके आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में जब वो पहुंचे तो थोड़ी सी आवाज हुई, शोर हुआ, तो गुरु माता बाहर देखने आई कि कौन है, कौन घुस आया है। तो चोरों ने पकड़े जाने के डर से वहां से भी निकलने की कोशिश की और भागते भागते उनकी पोटली वहीं रह गई। सुबह जब गुरु माता सफाई कर रही थी वहां पे, तो उनको वो चनों की पोटली मिल गई। और उस तरफ जो बूढ़ी अम्मा थी वो सुबह उठी, जिनकी पोटली चोरी हो गई थी, वो सुबह उठी कि भगवान को भोग लगाती हैं। तो क्या देखती हैं कि जो छठे दिन उनको भिक्षा मिली थी वो भी कोई चुरा कर ले गया है। तो बूढ़ी अम्मा जो थी उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरे चने चुराए हैं ना, वो पूरी उम्र गरीब ही रहेगा, दरिद्रता भरा जीवन व्यतीत करेगा, जो भी मेरे चने खाएगा। और इस तरफ संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु माता को जो पोटली मिल गई थी, उन्होंने पोटली को खोल कर देखा तो देखा कि इसमें चने हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण और सखा सुदामा जो कि जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने कहा कि सुनो सुदामा, ये लेकर जाओ, अगर भूख लगे तो ये चने खा लेना और दोनों मिल बांट कर खाना। ये भी आदेश दे दिया साथ में। जो सुदामा थे वो जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। जैसे ही उन्होंने पोटली को छुआ तो उन्हें पता चल गया कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है, किसी ने शाप दिया है। ये बात समझ गए वो। और पर उनको लगा कि यार ये तो आदेश भी मिला हुआ है, माता जी ने आदेश दिया है कि मिल बांट कर खाने हैं। तो उन्होंने सोचा कि देखता हूँ क्या करना है। जंगल में जब वो पहुंचे, लकड़ियां बीनने लगे, इकट्ठी करने लगे, तो सुदामा को लगा कि आदेश तो मिला है कि मिल बांट कर खाना है, लेकिन अगर ये चने मैंने श्री कृष्ण के साथ भी बांट लिए तो ये श्राप उन्हें भी लग जाएगा और वो भी दरिद्र हो जाएंगे, और मैं अपने जीते जी ये कभी भी होने नहीं दूंगा। और सुदामा ने छुप कर फटाफट से सारे चने खा लिए ताकि श्री कृष्ण को पता ना चल पाए। और हम सब जानते हैं कि उन सुदामा ने जीवन भर दरिद्रता का जीवन जिया, क्योंकि उनको शाप लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को शाप न लग जाए, इसलिए उन्होंने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि कान्हा ने भी अपनी दोस्ती निभाई और कैसे उन्होंने सुदामा की जो दरिद्रता थी, गरीबी थी, उसको दूर किया। ये कहानी भी हम सब ने सुनी हुई है। इसे कहते हैं ट्रू फ्रेंडशिप। और अगर आपको अपने जीवन में ऐसी ट्रू फ्रेंडशिप मिल जाए तो इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना खास नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति से अच्छी दोस्ती, पूरी लाइफ चलाना, पूरी जिंदगी में दोस्ती निभाना, लाइफ टाइम निभाना, ये सबसे खूबसूरत और खास बात होती है। श्री कृष्ण की इतनी कहानियां हैं कि उनकी जिंदगी का हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। हम अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें तो। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू स्टोरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।